Hello students, let us understand the following question. A heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter and the height 3.5 meter. Find the volume of the rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? So let's see given information in this question. तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? Diameter of the base. Diameter of the base, इसे हमने क्या मान लिया 2r, जिसमें r क्या है? रेडियस है ना, 24 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू कितना मान लिया? 3.5 मीटर है ना, इसे हाइट को हमने h मान लिया और दे रखा है हमको 3.5 एंड फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ राइस एंड कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखें रिक्वायर्ड कैनवास क्लॉथ, so let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, तो ये दे रखा है अपने को, रेडियस दे रखा है, सॉरी डायमीटर दे रखा है 2r है ना, तो रेडियस हो जाएगी r इज इक्वल टू कितना? 24 डिवाइड बाय 2, तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 मीटर है ना। ओके, तो अब एक्चुअली दिस इज मीटर। अब हमने क्या काम करना है? वॉल्यूम ऑफ दी कोन फाइंड आउट करना है हमें। राइस का वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ राइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जो राइस की हीप है वो कोन के फॉर्म में है, तो ये हो जाता है कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखा, इंटू r के प्लेस पे कितना रख दिया हमने? अब 12 इंटू 12 हो जाएगा ये, और इंटू में 3.5। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि ये 7 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया है? 0.5 टाइम्स। ओके, एंड ओके, अब हमने क्या करना है? अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया 12 को कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या बच गया यहाँ पे? 22 इंटू 2 इंटू 12 है ना। ये 2 कहाँ से आ गया? 4 इंटू 0.5 किया, तो ये आ गया अपने पास में 2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 44 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 528 क्यूबिक मीटर। अब एक्चुअली हमें क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया कैनवास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कोन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली लिख देंगे रिक्वायर्ड क्लॉथ या रिक्वायर्ड कैनवास क्लॉथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई r l। हमें अब क्या करनी होगी? l की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। l मीन्स क्या होता है? स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन होता है। तो हमें रिलेशन पता है, l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट l फाइंड करना है, r की वैल्यू हमारे पास में कितनी? 12, तो 12 स्क्वायर प्लस h कितना है? 3.5 का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144 प्लस में 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25। जब हम इसे ऐड कर देंगे तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 12.25 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 156.25। तो implies that
L इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 156.25। चूंकि L क्या है, लेंथ पॉजिटिव होगी हमेशा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर किसका 12.5 का ना, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर 12.5, तो ये आ गया तुम्हारा 12.5 मीटर। तो अब हम इजीली रिक्वायर्ड कैनवास निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड कैनवास क्लॉथ इज इक्वल टू पाई के प्लेस पे कितना 22/7 रख दिया ना, पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर के प्लेस पे 12 और एल के प्लेस पे कितना रख दिया 12.5। तो इज इक्वल टू जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर यदि हम देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 22 इंटू 150 और डिवाइड बाय 7। तो इज इक्वल टू जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 471.428 अप्रोक्सीमेट। और ये आंसर किस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द राइस और रिक्वायर्ड कैनवास फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ फाइनली आंसर लिख देंगे, सो वॉल्यूम ऑफ राइस इज इक्वल टू कितना फाइंड किया हमने 528 क्यूबिक मीटर एंड रिक्वायर्ड कैनवास क्लॉथ इज इक्वल टू 471.428 square meter. So this is final answer. I hope you understood by the solution. Thank you.